नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सोल्व किया था। इस प्रश्न में हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है। आपको ये प्रश्न में बताना है, ठीक है। इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। हम उतारते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इसके बराबर में 7 है और ये पहला समीकरण था। अब इसका दूसरा समीकरण उतारते हैं। 9x माइनस के 10y इसके बराबर में कर देंगे 14, ठीक है। इसमें हम पहले तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम इनकी करेंगे पहले तुलना। इसके लिए हम करेंगे पहले A1/A2, फिर B1/B2, इसके बाद में करना पड़ेगा C1/C2। हम इनका मान रखेंगे। मान रखने के बाद में इनकी करेंगे तुलना। तो आपको देखना है A1 का मान कितना है। इसमें A1 का मान जो x का मान है वो A1 का मान हो जाएगा, यानी 3/2। इसके बटे में करेंगे A2 का मान। A2 का मान जो दूसरा समीकरण है उसमें x का जो मान है उसको उतारेंगे 9, ठीक है। A2 का मान हो गया। इसके बाद में आपको रखना है B1 का मान, यानी B1 का मान हो जाएगा y का मान। पहले समीकरण में कितना है 5/3, फिर बटे का साइन बटा कर दिया। इसके बाद में B2 का मान रखना है। इसमें B2 का मान कितना है -10। आपको ऐसे उतारना है, ठीक है। इसके बाद में आपको उतारना C1 का मान। इसमें C1 का मान है 7, इसके बटे में आ जाएगा C2 का मान और हमारे पास में C2 का मान कितना है 14, ठीक है। इस प्रकार हमने इन सभी के मान उतार लिए। अब इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। जैसे इसमें 3 मंजिला है, 1 2 3 मंजिला, इसे बनाएंगे 2 मंजिला। इसमें ऊपर वाली संख्या 3 है, इसके बटे में 2 है। इसको यहाँ से घसीटेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। इधर भाग में था तो किस में हो जाएगा गुणे में। हम यहाँ कर देंगे गुणे में 9, ठीक है। यानी ऊपर आ गया 3, 9 दूना 18। अब इन दोनों में 3 का भाग जाता है। जैसे 3 एकम 3, 3 छक्की 18। इसका मान हमारे पास में कितना आ गया 1/6। अब इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार उतारेंगे 5, इसके बटे में कितना है 3 है। इस -10 को ऊपर लेकर जाएंगे, इधर भाग में था तो किस में हो जाएगा गुणे में। हम यहाँ कर देंगे -10, ठीक है। अब उतारेंगे 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब इन दोनों में 5 का भाग देंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 का भाग 30 में दिया तो कितना आ गया 6 और यहाँ साइन माइनस का है। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 1/-6। और अब देखते हैं C1/C2 का मान। इसमें दे रखा है 7/14, ठीक है। अब इन दोनों में 7 का भाग जाता है। जैसे 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा इन तीनों का मान समान नहीं है तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका उत्तर निकलेगा। उत्तर निकलने का मतलब है आप ऐसी कंडीशन में ग्राफ बनाओगे जैसे A1/A2 इसके बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो इसके 3 उत्तर निकलते हैं। एक अद्वितीय हल, इसका मतलब होता है रेखाएं आपस में काटेगी, एक उत्तर निकल कर आएगा। और जब उत्तर निकल कर आएगा तो उत्तर क्या होगा संगत हल, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगत हल। हम यहाँ लिख देते हैं संगत हल। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। इसमें पढ़ेंगे पहले पहला समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22। इसके लिए हमें पहले A1 का मान चाहिए, A2 का मान चाहिए। इसमें A1 का मान कितना हमारे पास में 5 है और A2 का मान कितना है -10, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है B1 और B2 का मान। इसमें B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है +6, ठीक है। इसके बाद में देखना है C1 और C2 का मान। इसमें C1 का मान कितना है +11 और C2 का मान कितना है -22। इसके बाद में हम करेंगे तुलना। हम क्या करेंगे इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब लिखेंगे A1 का मान। इसमें A1 का मान कितना है 5, इसके बटे में आ जाएगा A2 का मान। इसमें A2 का मान कितना है हमारे पास में -10, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको इनमें 5 का भाग देना है। कितनी बार गया 5 एकम 5,
5 दूना 10, आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 1/2 आ गया। इसका मान कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 1/2। अब आपको देखना है b1 का मान, यानी b1 का मान हमारे पास में कितना है, माइनस के 3। अब लिखना है b2 का मान, तो b2 का मान हमारे पास में है 6। ठीक है, अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, जैसे 3 एकम 3, चिन्ह माइनस का माइनस कर दिया, इसके बटे में आ गया 2, यानी इसका मान भी कितना आ गया, माइनस के 1/2। अब देखेंगे C1 का मान, यानी C1 का मान हमारे पास में कितना है, 11। हमने यहाँ उतार दिया 11, इसके बटे में करेंगे C2 का मान, और C2 का मान हमारे पास में माइनस का 22 है। अब इन दोनों में 11 का भाग जा रहा है, जैसे 11 एकम 11, 11 दूना 22, माइनस का साइन है, तो इसका मान भी कितना आ गया, माइनस के 1/2। तो हमने देखा इन तीनों का मान समान है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उत्तर क्या होता है, संगत हल। हम यहाँ लिख देते हैं संगत हल। इसके लिए बेसिक जानेंगे। ऐसी कंडीशन बनेगी तब ऐसा ग्राफ बनता है, एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, उसमें रेखा संपाती कहलाती है, अनेक उत्तर होते हैं और साथ में संगत हल। तो प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगत हल। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न, यानी 5वां प्रश्न। इसमें पहला समीकरण है 4/3x + 2y इसके बराबर में 8। इसका दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। ठीक है, इनके बीच में आपको तुलना करनी है। इसके लिए हम पहले लिखेंगे a1 का मान कितना है, a1 का मान हमारे पास में 4/3 है। इसके बाद में a2 का मान उतारेंगे, a2 का मान कितना है, 2। आगे लिखेंगे b1 का मान, इसमें b1 का मान हमारे पास में 2 है। अब लिखेंगे b2 का मान, इसमें b2 का मान कितना है, 3 है प्लस के। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना c1 का मान, इसमें c1 का मान 8 है और c2 का मान कितना है, 12। अब इसके बाद में करेंगे तुलना। अब करेंगे तुलना, इसके लिए आपको a1/a2 लिखना पड़ेगा, फिर b1/b2 और c1/c2 उतारना पड़ेगा। इसके बाद में आपको इनका मान फिट करना है। a1 का मान कितना हमारे पास में, 4/3। ठीक है, इसके बटे में जाएगा a2 का मान, a2 का मान कितना है, 2। अब आपको देखना है इसमें 3 मंजिल है, 1 2 3 मंजिला है, इसको बनाएंगे 2 मंजिला। जैसे 4/3 तो ऑलरेडी है, ये 2 भाग में है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, उतारेंगे 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 गया। अब आपको देखना है इन दोनों में 2 का भाग जाता है क्या, हाँ 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार। इस प्रकार इसका मान हमें प्राप्त हो गया 2/3। ठीक है, अब लिखेंगे b1 का मान, हमारे पास b1 का मान कितना है, 2 और b2 का मान कितना है, 3, यानी b1 और b2 का मान हमें प्राप्त हो गया 2/3। इसके बाद में आपको लिखना है c1 का मान, इसमें c1 का मान कितना हमारे पास में 8 है और c2 का मान कितना है, 12। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाता है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी इसका मान भी 2/3 आ गया। तो हमने देखा इन तीनों का मान समान है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उत्तर क्या होता है, संगत। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उत्तर क्या होता है, संगत। बताऊं कैसे, अब इसमें समझ लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो उसमें ग्राफ ऐसा बनता है, एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं और उत्तर भी अनेक होंगे। इसमें रेखा संपाती होती है, उत्तर अनेक होंगे और साथ में उत्तर निकलेंगे तो संगत हल भी होगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा संगत हल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।